हुक्म तोड़ा नहीं जाता। जिस दिन मैंने तुम्हें नाराज किया ना, तुम्हारा दिल तोड़ा, मैं खुद को मार दूं। प्यार करके कहाँ फंस गया यार? प्यार और मोहब्बत नहीं, इश्क। इश्क है तुमसे। तीनों एक ही चीज है। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब। इंसान फानी और अल्लाह बाकी है, और इश्क रब की पनाह में, और जिसे बका की अमान हो उसे फना नहीं। क्या समझो क्या? यही के मुश्किल काम है, मुझसे नहीं हो पाए। मैं करूंगी ना, तो नखरे करना हो मैं उठाऊंगी, जी भर के नखरे करना है। पूरे सबा मायूस नहीं करेगी कभी। इस्लाम से मिली हुई 4 शादियों की इजाजत तो मर्द को हमेशा याद रहती है। औरत के हकूक अदा करना भूल जाता है। अम्मी, जब एक औरत उसका घर चलाने के लिए कमाई कर सकती है, थकी हारी आके खाना बना सकती है, उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का ख्याल रख सकती है, तो फिर मर्द क्यों उसकी वफादारी भूल के 4 शादियों को फौकियत देता है? मर्द को और क्या चाहिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये शादी की पहली रात ही, जहाँ पे जाके आपने मोहब्बत की, प्यार की बात करनी है, वहाँ पे सबसे पहली बात ये होती है, देखो मेरी अम्मी का ख्याल रखना। हाँ। भाई आपकी अम्मी का ख्याल जो वो पहले से कोई नहीं रख रहा था। आपकी अम्मी का ख्याल जो इसी ने रखना है। भाई आपकी अम्मी का ख्याल आप खुद रखो, और अगर उस औरत को बताना भी है कि अम्मी का ख्याल रखे, तो सुबह बता देना, एक दिन बाद बता देना। ये जो मम्मास बॉयज होते हैं ना, मैं हमेशा से कहती हूँ कि इनसे शादियां बड़ी महंगी पड़ती हैं लोगों को। और ये मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बता रही हूँ। एक वो बंदा जो खुद गर्ज है, एक वो बंदा जो सिर्फ अपनी माँ की सुनता है, इसके अलावा दुनिया में किसी की नहीं सुनता। एक वो बंदा जिसको अपना आप ठीक लगता है, दूसरा हर बंदा गलत लगता है। ये 2-3 तरह के लोग जो है ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। ये आपको कभी भी अच्छे शौहरों में जो है वो दिखाई नहीं देंगे। अच्छे शौहर जो होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि हम जो लड़की लेकर आए हैं, ये लड़की सारा कुछ छोड़कर जो है वो हमारे घर में आकर बैठी है, हमारे घर का एक पूरा प्रॉपर जो है वो सेटअप इसने जो है वो देखना है। भाई उस आने वाली बंदी को कुछ टाइम तो दो, कोई 1-2 साल उसको जो है वो समझने दो, वो आप लोगों की फीलिंग्स को समझे, अंडरस्टैंड करे। आप क्या कहते हैं कि नहीं, आते ही फौरन से पहले घर के तमाम तरह असूल फॉलो कर। भाई कोई कायदे आजम के 14 नकात है जो याद करने हैं। यार आप किसी को घर में लेकर आए हो, वो कैसे असूल फॉलो कर ले? जो शख्स दूसरों के सामने अपनी बीवी को बेइज्जत करता है, वो शख्स बीवी के दिल में नफरत का बीज बो देता है। एक बात याद रखिएगा, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, गुर्बत, दुख, तकलीफ, लेकिन औरत दूसरे के सामने अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़कियों को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, मर्द ढूंढते हैं उनको। मतलब आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होंगी तो मेरे पास 200। आप मेरी जिंदगी में आने वाले 123वें मर्द हैं। अपने मौका देखकर मेरे हुस्न की तारीफ की। किसी ने कहा नाक सतमा है, किसी ने कहा गर्दन सुराही, कोई बोला नैन शराबी है, गाल गुलाबी है, तो किसी ने कहा क्या चलती है, क्या देखती है। पर मैं मुड़कर देखती थी अपने हस्बैंड की तरफ, और वो मुझसे आगे माहम को देखता था। आप जब शादी करोगे ना, तो आपकी बीवी का भी एक हक है और जिम्मेदारी है उसके हक अल्लाह ताला ने उसको दिए हैं। आपने उस पर खर्च करना है अपने पैसों में से। उस पर कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना, क्या उसको लेके देना है, क्या लेके नहीं देना, उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें किसी को कोई इंटरवेंशन की इजाज़त नहीं है। ये आपका फैसला है। अल्लाह ने आपको कहा है वह बिमा अनफक़ू मिन अम्वाली है। उसमें ना आपका भाई कुछ कह सकता है, ना आपकी माँ कुछ कह सकती है, ना आपका बाप कुछ कह सकता है। आपकी बीवी और आपका रिश्ता, उसकी कुछ जो दायरा है उसका, वो अल्लाह ने बनाया हुआ है, उसमें कोई और नहीं आएगा। तुम एक दूसरे का सुकून हो, किसी और का सुकून नहीं हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम ताकि तुम उनमें सुकून पाओ और फिर अपने पूरे खानदान को सुकून ला के दो उनकी तरफ से झाड़ू पकड़ा के। ये नहीं कहा कुरान ने। प्यार की कहानी सुनाई जाती है, दास्ताने इश्क छुपाई जाती है। मुझे इश्क देखना है। इश्क का खुमार मुझ बिलाई चली जाएगी, बढ़ने लगा है। उस नजारे की ताब नहीं ला सकेगा तुम। बहुत जिद्दी हो गया। कुछ खबर है ना कोई परवाह, अब हमारा क्या। अंदर एक शोर था जो कुछ थमने लगा है,
भाई वाह, नफरत का जवाब नहीं देता, मोहब्बत का जरूर देता। ये आपसे प्यार करे, आपका ख्याल रखे, जिसके रिश्ते तुमसे शुरू होकर तुमसे खत्म हो, कोई जीना मरना चाहता, उसके साथ क्या करना है? उसका हाथ थामे रहना चाहिए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसको धोखा भी नहीं देना चाहिए। मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी पे चढ़ा के मुंह के बल भी नहीं गिराना चाहिए। बहुत आसान होता है मोहब्बत की राह पे किसी को डालकर चुपके से निकल जाना। मेरे साथ लव बॉम्बिंग तुमने की है, मेरे अंदर तोड़फोड़ तुमने की है, किसी को बर्बाद करके कभी कोई आबाद नहीं हुआ। चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे। वो तो मर्द नहीं है ना जो औरत को डिसरिस्पेक्ट करे। मर्द तो वो है जो औरत की अच्छी खासी रिस्पेक्ट करे, जो औरत के मर्तबे को समझे और औरत को कभी डिसरिस्पेक्ट ना करे, बेशक औरत जैसी भी मर्जी हो। वो है मर्द। ही इज अ मेल और अ मैन। आप बात कर रहे थे उनके लिए कुछ कहने की? उनके लिए तो वैसे मेरे पास पूरी किताब है, लेकिन अभी वक्त थोड़ा कम है। अक्सर मैं उनसे ये लाइंस कहती हूँ, मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, नहीं आज तक गलत निगाह की थी, तेरी हर मुलाकात में इंश की थी, जिवें मूसा नाल खुदा की थी, नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं खतरा दी परवाह की थी, एक तेनू रब ना कह सकती, बाकी सारी रस्म अदा। मेरे दिल दे टुकड़े सीने विच बिखरे, एक नाम तेरा ही लेंदे रह गए। बहुत लड़ती हूँ मैं उससे, क्योंकि मैं जानती हूँ जान मारता है वो मुझ पे। खुश रंग बहार, मेरी हाथों की लकीर में कुछ तो खास है, तभी तो मेरी जान तुझे सब प्यारा इंसान मेरे पास है। तुझ में रब दिखता है। कोई ऐसा शेर जो आपने लिखा हो और आपको बेहद पसंद हो, फॉरएवर फेवरेट, वो एक सुनाते हैं। वो शेर था कि अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते। मैं ढूंढने ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने ज़माने में जब वफा निकला। मिलने वाले जवाब जो पहले से पता हो तो सवाल करने का कोई फायदा ही नहीं होता। जानती थी सबका एक ही जवाब होगा, सब्र। सब्र ही तो करती यार, लेकिन अब नहीं होता। बहुत कोशिश की होता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे सब्र अपनी आखिरी सांसों पे है, दम तोड़ने वाला है। ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सब्र मिल जाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें, ये मुमकिन तो नहीं। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी निखर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है, गुजर जाएगा। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मेरे साथ तूने क्या किया। जहाँ आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर में पहुंचा दिया। न मैं रुक सकूं, न मैं बढ़ सकूं, न दिल की बात समझ सकूं। तुझे क्या कहूं, तूने क्या किया। मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या पता कि यहाँ किसने किसको गवा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूं, मेरे साथ तूने क्या किया। आज न कल तुम बदल ही जाओगे, लेकिन इतनी जल्दी बदल जाओगे ये नहीं पता था। लोगों को लगता है कि लोग लोगों का दिल दुखाकर खुदा से माफिया मांगेंगे, लेकिन कोई उनको बताए कि लोगों का दिल दुखाकर सजदे कबूल नहीं होते। एक ऐसी
ऐसी औरत जिसके अंदर अना कूट कूट के भरी होती है, वो अपनी अना के लिए किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए वो बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, बहुत जल्दी अपना दिल किसी को नहीं देती। और ऐसी खवातीन अगर मोहब्बत कर लें या उन्हें मोहब्बत हो जाए तो अना परस्त औरत से बेहतरीन मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस शख्स के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाती है जिसके लिए उसने अपनी अना को खत्म किया होता है। तो ये जो अना परस्त औरतें हैं ना, एक तो ये मोहब्बत करती नहीं है, लेकिन अगर ये मोहब्बत कर लें तो फिर इनसे खूबसूरत मोहब्बत जो है वो दुनिया में कोई औरत नहीं कर सकती। दिल कभी सूरत हालात से बाहर न गया, दिल कभी सूरत हालात से बाहर न गया, मैं मोहब्बत में भी औकात से बाहर। एक तू है कि जहां भर से ताल्लुक है तेरा, एक मैं कि तेरी जात से बाहर।